नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर। AI से पैदा हुआ पक्षी, ऐसा करने वाला भारत बना पहला देश। दोस्तों, राजस्थान के राज्य पक्षी घोड़ावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अस्तित्व पर संकट के बादल गहरा रहे थे। ऐसे में राज्य सरकार के प्रयास से जैसलमेर के सुदासरी घोड़ावण ब्रीडिंग सेंटर से घोड़ावण को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां वैज्ञानिकों की देखरेख में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान से बच्चे पैदा किए गए। गौरतलब है कि 6 महीने पहले भी इसी प्रक्रिया को अपनाकर एक घोड़ावण का जन्म हुआ था। अब AI तकनीक के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान से घोड़ावण का जन्म करवाकर विलुप्त होने जा रही इस दुर्लभ प्रजाति को बचाया जा सकेगा। राजस्थान में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा से पहले हुआ ऐसा, चीखते हुए भागे परीक्षार्थी, अस्पताल में हुए भर्ती। दोस्तों, बूंदी खबर राजस्थान के बूंदी जिले से है। पूरे राजस्थान में आज जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा देने के लिए 8 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी आए हैं, लेकिन बूंदी शहर में जो घटना हुई है वह पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हुई। यहाँ परीक्षा देने से पहले करीब 30 अभ्यर्थियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से किसी का चेहरा सूज गया है तो किसी के हाथ पैर फूल गए हैं। पूरा मामला मधुमक्खियां के हमले का है। दरअसल बूंदी शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित सर्वोदय TT कॉलेज में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का सेंटर आया था। सवेरे करीब 10 बजे केंद्र में अभ्यर्थी प्रवेश कर चुके थे और परीक्षा देने की तैयारी में ही थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अब झालावाड़ में कर दिया है इसका शुभारंभ लोग कर सकेंगे ऐसा। दोस्तों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इन दिनों झालावाड़ में सक्रियता नजर रही है। यहां पर पूर्व CM ने लोगों सौगातें दी हैं। झालावाड़ में पिंक पाटन पिंक डिस्पेंसरी का लोकार्पण किए जाने के एक दिन बाद कल वसुंधरा राजे ने विरासत संरक्षण अभियान के तहत गढ़ पैलेस स्थित निर्मित झालावाड़ हिस्ट्री गैलरी एवं अतिथि कक्ष का शुभारंभ किया। इस बात की जानकारी पूर्व CM वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने X के माध्यम से कहा कि विरासत संरक्षण अभियान के तहत गढ़ पैलेस स्थित निर्मित झालावाड़ हिस्ट्री गैलरी एवं अतिथि कक्ष का शुभारंभ किया। यूपी से बाहर भी बढ़ रही जयंत चौधरी की सियासी ताकत, कई राज्यों के नेता RLD में हुए शामिल। दोस्तों, राष्ट्रीय लोक दल RLD को आगामी लोकसभा चुनावों से पहले बड़ी सियासी ताकत मिलती दिख रही है। शनिवार को राजधानी दिल्ली स्थित 25 तुगलक रोड पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्यों से कई पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य अपनी अपनी पार्टियों से त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए। इन नेताओं ने RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता अंकुर सक्सेना ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया। बांसवाड़ा में हार्ट अटैक से बचाव के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की नई पहल। दोस्तों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बांसवाड़ा। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर सुनते हैं कि युवा लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस गंभीर समस्या से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे मामलों में समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण कई बार लोगों की जान चली जाती है। यह स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है जब हम सुनते हैं कि कुछ बच्चे हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इस प्रकार के दुखद घटनाओं को देखते हुए बांसवाड़ा के लोग अब अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। वागड़ की अनूठी होली में सजे हैं उत्साह और परंपराओं के रंग, जलते अंगारों पर चलते हैं श्रद्धालु। दोस्तों, राजस्थान का वागड़ क्षेत्र अपनी अनूठी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ होली केवल रंगों का नहीं बल्कि साहस, उमंग और सामाजिक समरसता का पर्व बनकर आता है। जलते अंगारों पर नंगे पांव चलने से लेकर पत्थरों और टमाटरों की राढ़ तक वागड़ की होली हर किसी को अचंभित कर देती है। होली के अवसर पर वागड़ क्षेत्र में ढूंढोत्सव मनाने की परंपरा है। परिवार में नवजात शिशु की पहली होली पर उसे माता पिता के साथ होलिका दहन स्थल पर ले जाया जाता है। यहाँ विधिवत पूजन और होलिका की परिक्रमा करवाई जाती है। मान्यता है कि इस अनुष्ठान से शिशु निरोगी और दीर्घायु होता है।
अफीम खरीदने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 आरोपित गिरफ्तार। दोस्तों, बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम तस्कर भगवती लाल नाई से अवैध रूप से अफीम खरीदने वाले गिरोह के 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सीआई देवीलाल मीणा ने बताया कि 6 अप्रैल को खमेरा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए NH 56 माही नदी पुल, मुडासेल व फुटिया डोगरी मोड़ पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान अफीम तस्कर प्रतापगढ़ निवासी भगवती लाल नाई को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 1 किलो 640 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई। इस साल देरी से होगा स्कूलों में प्रवेशोत्सव। कक्षा 9वीं से 11वीं की परीक्षाओं की टाइमिंग ने बिगाड़ा सारा खेल। दोस्तों, बांसवाड़ा में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में प्रवेशोत्सव में देरी की संभावना है। प्रवेशोत्सव 1 मई से होना था, लेकिन अभी तक इसकी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। शिक्षा विभाग ने 7 से 16 अप्रैल तक प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर आंकलन की कक्षा 5 की परीक्षा रखी है, जबकि 24 अप्रैल से 8 मई तक कक्षा 9 और कक्षा 11 की राज्य स्तरीय समान परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद रिजल्ट तैयार होगा, फिर रिजल्ट वितरित किया जाएगा। ऐसे में मई माह में प्रवेशोत्सव संभव नहीं लग रहा है। इसके बाद गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी। सोनार किले के बाद जैसलमेर की पहचान है। 60 साल में बनी ये ऐतिहासिक हवेली, वीडियो में रहस्य और खासियतें आप भी बना लेंगे। घूमने का मन दोस्तों, राजस्थान का लगभग हर शहर किसी न किसी फोर्ट, पैलेस, भवन और हवेली के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक राज्य में इन्हीं सभी फोर्ट्स, महलों और हवेलियों को देखने के लिए हर महीने लाखों सैलानी पहुंचते हैं। एक तरफ जहां जैसलमेर अपने सोनार किले के लिए सारी दुनिया में मशहूर है, वहीं दूसरी ओर वहां स्थित पटवों की हवेली विश्व भर में अपनी अद्भुत संरचना, वास्तुकला और बनावट के लिए प्रसिद्ध है। पटवों की हवेली जैसलमेर ही नहीं बल्कि राजस्थान के सबसे प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इस हवेली की सबसे खास बात यह है कि सिर्फ इसका डिजाइन तैयार करने में ही करीब 30 साल लग गए थे। तो आइए आज आपको लेकर के चलते हैं पटवों की हवेली के वीडियो टूर पर। 10 घंटे में पूरा करें 22 घंटे का सफर, सुरंग बनकर तैयार। दोस्तों, मोदी सरकार देश में सफर को आसान और तेज बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, सुरंगें, टनल और फ्लाईओवर लगातार बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम, हरियाणा से वडोदरा, गुजरात के बीच जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका काम अब लगभग पूरा हो चुका है। इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बन रही टनल थी। इसकी लंबाई करीब 4 किलोमीटर है। अब यह टनल बनकर तैयार हो चुका है। इस टनल के बन जाने से गुरुग्राम से वडोदरा तक की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। वर्तमान में इस दूरी को तय करने में 20 से 22 घंटे लगते हैं, लेकिन टनल के बनने के बाद यह सफर केवल 10 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई तक बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 1380 किलोमीटर है। इसे बनाने में सरकार करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। धूम मचा रही राजस्थान सरकार की यह स्कीम, एक फॉर्म भरो और 1 लाख खाते के अंदर, सिर्फ एक शर्त। दोस्तों, राजस्थान सरकार की एक स्कीम तेजी से वायरल हो रही है। सरकार सहकारिता विभाग की मदद से अपनी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाख लोगों को लोन देने जा रही है। अभी तक सिर्फ 1 लाख लोगों ने आवेदन किया है। उनमें से सरकार ने करीब 33,000 को लोन दे दिया है। यह स्कीम बहुत तेजी से उपयोग में ली जा रही है। इसके लिए क्या योग्यता और क्या दस्तावेज होंगे, इसकी पूरी जानकारी इस प्रकार से है। इन दिनों केवल सप्ताहांत पर ही 1 लाख से अधिक दर्शनार्थी आ रहे हैं। सामान्य दिनों में इनकी संख्या 70 से 80 हजार के बीच ही रह रही है। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत लगभग 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1.5 लाख से 2 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे थे। किसी किसी दिन ही दर्शनार्थियों की संख्या 80 से 90 हजार के बीच रहती थी। महाकुंभ के दौरान तो कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन 3 लाख से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए न पहुंचे हों। किसी किसी दिन तो दर्शनार्थियों की संख्या 4 लाख से भी ज्यादा पहुंच गई थी। महाकुंभ खत्म होते ही दर्शनार्थियों की संख्या कम हो गई थी